अस्सलाम वालेकुम। आज यौम इकबाल के दिन पर हम आए हैं एक पब्लिक पार्क में और आवाम से जानना चाहते हैं कि आवाम इकबाल के बारे में क्या राय रखती है, आवाम इकबाल को कितना जानती है। तो आए चलें हम, हमारे पास एक भाई हैं। भाई नाम क्या आपका? अस्सलाम वालेकुम, शकील नाम है मेरा, मोहम्मद शकील। तो सर जी, आप इकबाल के बारे में क्या जानते हैं? इकबाल हमारे कौमी शायर थे जो कि बहुत अच्छी शायरियाँ वगैरह करते थे। जी, मेरा नाम बाबर ज़मान है और जहाँ तक आपने बात की अल्लामा इकबाल के हवाले से, तो मैं यही कहूँगा कि वो एक सिर्फ़ पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अगर उनकी इनकलाबी शायरी देखी जाए तो वो एक मशाल राह है। तो जो है अपना लोगों को सोचना चाहिए, हमारे तालीमी इदारों में पूछने वाला नहीं है, यही चलना चाहिए, समझे ना कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये चल क्या रहा है, ए फॉर एपिल, बी फॉर बॉल। ओ भाई, कौम का मकसद क्या था वो तो लोगों को बताओ आप। हम अपने मकसद से ही बिल्कुल पीछे हटे हुए हैं। तो अल्लामा इकबाल जो थे वो सिर्फ, मैं ये समझता हूँ कि क्या नाम है, आज भी जो है उनकी शायरी से जो है हमें सीखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? क्या हाल है भाई? खैरियत से? ठीक ठाक, खैरियत है। सर आपका नाम क्या है? अल्ताफ़ हुसैन नाम है सर मेरा। अल्लामा इकबाल के बारे में आप क्या जानते हैं? अल्लामा इकबाल तो भाई अजीम, अपना पाकिस्तान का अजीम लीडर था। उनकी वजह से ही पाकिस्तान, हमारा कायदे आज़म अल्लामा इकबाल की वजह से हमारे पाकिस्तान कायम और दायम है। तसव्वुर पाकिस्तान उन्होंने दिया, ठीक है, पाकिस्तान का ख्वाब उन्होंने देखा। अच्छा, तो अल्लामा इकबाल जो हैं उनकी पैदाइश कहाँ की है? वो तो मेरे ख्याल में लाहौर की है। अच्छा, आपका मज़ार कहाँ पर है अल्लामा इकबाल का? अल्लामा इकबाल का मज़ार लाहौर में ही है। लाहौर में। अच्छा, आपकी पैदाइश जो है ना अल्लामा इकबाल की, वो है सियालकोट की, सियालकोट। ठीक है। 9 नवंबर 1877 आपकी पैदाइश है। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी, आपसे मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? नाम क्या भाई आपका? महबूब। अच्छा, आज यौम इकबाल है 9 नवंबर 2022। इकबाल के हवाले से हम यहाँ निकले हैं पब्लिक पार्क के अंदर कि हम ये देखने आए हैं कि लोग कितना इकबाल को जानते हैं, इकबाल के बारे में क्या जानते हैं। तो इसी हवाले से हम आपसे ही पूछेंगे कि आप क्या क्या जानते हैं इकबाल के बारे में। इकबाल शायर थे इकबाल शायर थे, इसके जी। अलावा और क्या था? और अच्छा ये बताएं, इकबाल पैदा कहाँ हुआ है? इकबाल सियालकोट उसकी पैदाइश है। अच्छा, इकबाल का मज़ार कहाँ पे? इकबाल का मज़ार लाहौर में। लाहौर में जी। अच्छा, इकबाल की कोई शायरी जो आपको याद हो? शायरी मुझे एक लाइन याद है। चलें एक लाइन सुना दें। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। चलें ठीक है, शुक्रिया महबूब भाई। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल के बारे में कुछ जानते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शायर मशरिक़ है अल्लामा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? आकाश। सही, ये बताएं कि यौम इकबाल के डे, आज यौम इकबाल है, तो उसके हवाले से आप कोई शेर सुनाना पसंद करेंगे अल्लामा इकबाल का? जी, अल्लामा इकबाल के तो वैसे तो काफ़ी शेर हैं, उनकी आइडियोलॉजी पे ही पाकिस्तान अभी कायम है। बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये भी इकबाल का शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे, ए बंदे बता तेरी रज़ा क्या है। बिल्कुल। अच्छा, अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ की है? सियालकोट से अल्लामा सियालकोट इकबाल। से। अच्छा, आपका मज़ार कहाँ पर है? लाहौर में वाक़ है मेरा ख्याल है। लाहौर में, बादशाही मजमे में। ठीक है जी, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ठीक है, बड़ी नवाजिश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जानी है। सर अल्लामा इकबाल के बारे में आप क्या जानते हैं? जी, मैं सिर्फ 2 चीज़ें जानता हूँ उनके बारे में। एक तो ये है कि वो शायर था, और लोग बोलते हैं शायर मशरिक़ और मगरिब है, तो मैं तो सिर्फ जानता हूँ ये शायर है। बिल्कुल। उसके अलावा उससे बड़ी ये चीज़ है कि वो आशिक़ रसूल था। आपके जो अल्लामा इकबाल हैं, आपको उनके मज़ार के बारे में, कहाँ है उनका मज़ार? ये लाहौर में है मेरे ख्याल से। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ की है? उसकी पैदाइश का मुझे मालूम नहीं है, बाकी ये इसी मज़ार लाहौर में, सियालकोट में आपकी सियालकोट, पैदाइश है। हाँ, सियालकोट। ठीक है, बड़ी थैंक यू सर, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू सर। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि हम एक पब्लिक पार्क में आए थे और अल्लामा इकबाल के हवाले से हमने सवाल जवाब भी किए, तो हमें अच्छा रिव्यू मिला और बहुत ही अच्छे उन्होंने जवाब भी दिए। काफ़ी लोग इस बारे में जानते भी अल्लामा इकबाल के बारे में। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद उन्हें मालूम नहीं था, नहीं मालूम होगा, कई लोग जो हैं सही जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन गए वो दिन के तन्हा था अंजुमन में, अब यहाँ मेरे राज़दां और भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया और जो उम्मीद हम कर रहे थे माशाल्लाह उससे भी अच्छा रिव्यू दिया लोगों ने अल्लामा इकबाल के बारे में। मज़ीद ये है कि हमने महसूस किया है कि अल्लामा इकबाल की जो तालीम है उसको ज़्यादा आम किया जाए, स्कूलों में, कॉलेजों में उनके बारे में पढ़ाया जाए, बताया जाए।
तो ज़रूरी है कि ये काम जो है टीचर्स का है, उस असातिज़ा का काम है कि अल्लामा इकबाल को वो बताएं, उनकी फ़िक्र के बारे में बताएं, क्योंकि अल्लामा इकबाल को इतना ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, इतना सीरियस लिया नहीं जाता। हालांकि वो उम्मत मुस्लिमा को जो है अवेयरनेस और उनको जगाने के लिए उनकी शायरियाँ हैं। तो बहरहाल इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि मज़ीद आने वाले वक्त में जो है अल्लामा इकबाल को लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया।